खुद उठने वाली थी 1 घंटे में, पार्क में पानी डाला गया, उनको बेरहमी से पीटा गया, उनके बच्चों को उठाकर जेल में डाला गया। किस लिए? किस लिए? कौन सी आपत्ति है सरकार को? मुकदमा दर्ज हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे? सिर्फ एक नहीं, बहुत 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 भयानक धाराएं डाली गई हैं, बहुत गलत है। उनको वापस लेना चाहिए, उन बच्चों को रिहा करना चाहिए। नाजरीन, आपका हमारे YouTube चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, आजमगढ़ ज़िला के बिलेरियागंज कस्बा में CAA, NRC और NPR की मुखालफत में पुरअमन मुजाहरा कर रही ख़वातीन पर यूपी पुलिस के ज़रिए जुल्म व तशद्दुद की इंतहा पार करते हुए मासूम औरतों और बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाए जाने और उन्हें फर्जी मुकदमात में फंसाए जाने से नाराज़ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी और यूपी की इंचार्ज मोहतरमा प्रियंका गांधी आज बिलेरियागंज पहुंचकर ख़वातीन के दुख दर्द को बांटने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने मुतासरा ख़वातीन से मिलकर उनसे उनकी आप बीती दरियाफ्त की। प्रियंका गांधी ने बीजेपी की मरकज़ी और रियासती हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत आइन को तोड़ने का काम कर रही है और हमें मिलकर उन्हें रोकना होगा। मुतासरा ख़वातीन के साथ गुफ्तगू करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, आप लोगों के साथ ज़बरदस्त जुल्म व सितम किया गया है, आप फिक्र न करें, मैं आपके साथ शाना बसाना खड़ी हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क को इनकी ख़तरनाक पॉलिसियों से बचना होगा। उन्होंने कहा कि एंटी नेशन एक्ट लगाना सरासर गलत है, मैं इसकी शिकायत हुकूक़ इंसानी कमीशन से करूंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने तकरीबन 45 मिनट तक मुतासरा ख़वातीन से गुफ्तगू की। आग न्यूज़ के लिए आज़मगढ़ से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं बिलेरियागंज में किस तरीके से वहाँ के लोगों ने प्रियंका गांधी का इस्तकबाल किया और किस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी। इन सब बातों को देखने के लिए सबसे पहले हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। आइए नाजरीन, हम आपको सीधे प्रियंका गांधी को सुनाते हैं। कि आपकी हिफाजत करें, ये काम नहीं है कि आपको पीटा जाए। जब आपकी महिलाएं शांतिपूर्वक बैठी हुई हैं, जब वो खुद उठने वाली थी, जब वो खुद उठने वाली थी, जब मौलाना साहब ने कभी हिंसा की बात नहीं की, सिर्फ शांतिपूर्वक आए। जब छोटे छोटे बच्चों को उठाकर जेल में डाला है इन्होंने, तब आपके साथ गलत हुआ और ये अन्याय हुआ और इस अन्याय के खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि बयान दिया है कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार नहीं है। वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर भाजपा की सरकार ने संविधान को तोड़ने की बात की है। हम सबको खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि जितने भी कानून ये लागू करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक संप्रदाय के खिलाफ नहीं, पूरे संविधान के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। मैं आपको कहने आई हूँ, की बात सुनी, आपको मालूम होगा मैं बिजनौर गई थी, मुजफ्फरनगर गई थी, मेरठ गई थी, लखनऊ गई थी, वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई थी। जहाँ जहाँ अत्याचार किया है पुलिस ने और प्रशासन ने, और मैंने एक रिपोर्ट बनवाई थी जो मैंने मानव अधिकार आयोग को दी, जिसमें सारे सबूत हैं। उस रिपोर्ट के साथ साथ मैं इसको भी भेजूंगी, यहाँ की रिपोर्ट बनवा के भेजूंगी। पुलिसकर्मियों ने खुद उठने वाली थी 1 घंटे में, पार्क में पानी डाला गया, उनको बेरहमी से पीटा गया, उनके बच्चों को उठाकर जेल में डाला गया। किस लिए? किस लिए? कौन सी आपत्ति है सरकार को?
पुलिसद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे? सिर्फ एक नहीं, बहुत 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 भयानक धाराएं डाली गई हैं, बहुत गलत है। उनको वापस लेना चाहिए, उन बच्चों को रिहा करना चाहिए।